सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को सियासतदानों से मुज़ाकरात करने हैं तो सीधी बात करें कि वो बात करने को तैयार हैं। पहले भी कहा था कि इमरान खान को इलेक्शन की तारीख पिंडी से नहीं मिलेगी, इसके लिए उन्हें सियासतदानों से रब्ता करना पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को असम्बली तोड़नी है तो तोड़ दें, हम पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा जितना सियासी नुकसान होना था वो हो चुका, अब मजीद नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही गलत कह रहे हैं कि उनको बाजवा साहब ने कहा था कि उधर चले जाएं। हम तो नहीं कहते कि परवेज इलाही साहब असम्बली ना तोड़े, हम तो कहते हैं कि अगर उसने 10 दिन बाद तोड़नी है सुबह तोड़े, और जो है वो पंजाब का जो है वो इलेक्शन हम लड़ने को तैयार हैं। अब आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलनी। अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, बात करनी है, तो वो सीधे तरीके से जो है ना वो कान पकड़ें, ऊपर से हाथ ना घुमाएं, सीधी बात करें कि जी मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ। ये कहना कि जी बात करें वरना मैं तो ये कर दूंगा, अगर ये ना किया तो मगर मैं वो कर दूंगा, इससे अब कोई नहीं चलेगा। अगर इलेक्शन की तारीख लेनी है तो सियासतदान बनो, सियासतदानों के साथ आके बैठो, आके मुज़ाकरात करो। मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बाकी जो आपके अलाइज़ रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, अख्तर जान मेंगल साहब हैं, उनसे रब्ता करो। कैपिटल जितना बर्न होना था वो हो चुका है, अब उससे आगे और ज़्यादा बर्न नहीं होगा। मैं कोई जनरल बाजवा साहब का को हामी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इनकी बात की तईद की होगी, पहले तमहीद इन्होंने बांधी होगी। आप मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने हमारे साथ मुआहदा कर लिया, हमारे साथ दुआ खैर कर ली, जाके जरदारी साहब के घर मठियाई दे आए, तो उसके बाद फिर इनको क्या ज़रूरत थी जी उनसे बात करने की? ये बात उनसे हमारे साथ मुआहदा करने से पहले नहीं उन्होंने की। जिस दिन उन्होंने जिस दिन वर्दी उतारी है, यानी उस दिन के बाद इनको सारी चीज़ें याद आना शुरू हो गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने इंतखाबात के मामले पर हुकूमत से गैर रस्मी राब्तों का एतराफ़ कर लिया और कहा कि इसहाक डार को समझाने की कोशिश की है कि इनकी जमात फौरी इंतखाबात चाहती है। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि 20 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ तो 21 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ देंगे। इस्लामाबाद के कुछ हल्के अबूरी हुकूमत के लिए तगोदो कर रहे हैं। इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी से 2 मुलाकातें की हैं। इसहाक डार ने कहा इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस नवाज शरीफ से मुशावरत करना है। इसहाक डार नवाज शरीफ से मुशावरत करके आरिफ अलवी को बताएंगे। इसहाक डार की जानिब से सदर को अभी कुछ नहीं बताया गया, इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवारों से अपने जो तलखियां हैं उनको कम करने के ऊपर गामजान है और यही हम उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं, समझाने की कोशिश हमने की है, स्पेशली इसहाक डार साहब को जो नून लीग की तरफ से जिनका ज़्यादा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी वक्त पर इंतखाबात के हामी निकले। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से इस बात के हक में हूं कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देना चाहिए, क्योंकि जानता था कि 13 जमाती इत्तेहाद के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद अगर वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराएगी तो आम इंतखाबात मजीद आगे जा सकते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए हैं। मोटरवे M1 पेशावर तस्वाबी, मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद है और मोटरवे M3 समंदरी से जड़ावाला तक बंद कर दी गई है। लाहौर से सियालकोट तक मोटरवे भी हद निगाह मुतासर होने पर बंद कर दी गई। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान ता इस्माइलिया तक बंद है। कौमी शाहरा पर भी धुंध के डेरे हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत की है। हाफिजाबाद और इसके गिरदोनवा में सुबह से ही शदीद धुंध है, जिसके बायस हद निगाह 30 से 40 मीटर रह गई है। मजीद हमें अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद जमीर। शदीद जो है वो धुंध दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। इस वक्त गुजरांवाला रोड, पिंडी बटिया रोड, कसो की रोड, अलीपुर रोड पर हद निगाह जो है वो 30 से 40 मीटर रह चुकी है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और सफ़र की सूरत में फोग लाइट्स जो हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। जी
रहीम यार खान शहर और इसके गिरदोनवा में शदीद धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M5 को मुल्तान इंटरचेंज से तरंडा तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असलम। जी, रहीम यार खान और इसके गिरदो नवा में धुंध का राज है और मोटरवे इंटरचेंज तंडा मोहम्मद पनाह से मुल्तान तक बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर परेशान है और मोटरवे पुलिस फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत कर रही है और गैर ज़रूरी सफ़र से भी रोक रही है। जबकि यहाँ के जो रहीम यार खान, सादकाबाद और खानपुर के नवाही इलाकों में भी धुंध है, जबकि ऐसी ही सूरत हाल उबाड़ो, डहर की, घोटकी और मीरपुर माथेलो में भी है, मगर वहाँ पर धुंध इंतहाई कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो परेशानी का बायस बने। जबकि मोटरवे इंटरचेंज जो है तरंडा मोहम्मद पनाह से मुल्तान और अंदरूनी पंजाब तक जो है वो धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टंडोलायार में चंबड़ रोड राम बस्ती के मुकाम पर गन्ने से भरा ट्रक सैलाब मुतासरीन के खैमर पर उलट गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में मां और 2 बेटियां जाँ बहक और एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। सैलाब मुतासरा खानदान 4 महीने से सड़क किनारे खैमों में पनाह गुज़ीन था। फैसलाबाद से खबर यह है कि सतियाना रोड पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में 2 मोटरसाइकिल सवार आ गए और इस हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। लाशें और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। लाहौर और इसके गिरदोनवा में स्मॉग का सिलसिला जारी है। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा। जी, लाहौर में स्मोक की शिद्दत कम नहीं हो सकी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर कंसीडर किया जा रहा है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 है, कल 364 था, जो बढ़कर 400 तक भी गया और माहिरीन के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 रोज़ से एयर क्वालिटी इंडेक्स का लाहौर का कम नहीं हो पा रहा। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अभी आइंदा 24 घंटे तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, जिसके बायस स्मोक की सिचुएशन ऐसे ही रहने का बताया जा रहा है। नवाबशाह के गुंजानाबाद नशेबी इलाकों से 4 महीने कबल होने वाली बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। मोहम्मद अनवर शेख हमें रिपोर्ट करेंगे। जी, नवाबशाह के गली मोहल्लों में बारिश का पानी अब भी खड़ा है, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताज कॉलोनी के में, जहाँ पर आपको बताऊं कि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बारिश के पानी की निकासी नहीं हुई और पानी जो है उसमें बदबू पैदा हो गई है, कीचड़ पैदा हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि इस पानी की निकासी के लिए कोई संजीदा कोशिश सामने नहीं आई है। जी, ये हमारे पास जैसे बारिशें ख़त्म हुई है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई अमलदार नहीं आया, कोई शहर का जो ऑफिसर है वो नहीं आया। जी, इनका कहना है कि यहाँ पर निकासी आपका कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। जी, उधर दादू की तहसील जोही में सैलाब की तबाहकारियों के बाद जिन इलाकों से पानी का अखराज हो गया है वहाँ ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। जो ज़रई अराजी ज़ेर आब थी, वहाँ से पानी के अखराज के बाद किसान ज़मीन तैयार करके अब फसल की तैयारी कर रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे अली नईम। जी बिल्कुल, सैलाब के बाद जिन इलाकों से पानी का इखराज हो चुका है वहां पर अब जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोही के एक खेत के अंदर, जहां पर अब से कुछ वक्त पहले तक पानी ही पानी था, हद निगाह। मैं अपने कैमरामैन अफजल खान से कहूंगा वो आपको दिखाएं। तो ये जो सारा का सारा एरिया है ये ज़ेरे आब था, इवन सड़क तक पानी था। तकरीबन इस मकाम के ऊपर 7 से 8 फुट पानी जमा था, लेकिन अब इस मकाम पर आप देख सकते हैं कि काश्तकारी का अमल शुरू हो चुका है और अब यहाँ पर जो फसल है वो उगना शुरू हो चुकी है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अब किसान हैं वो भी अपने कामों में मसरूफ हैं, ज़मीन को हमवार किया जा चुका है। यहाँ पर भी एक हमारे साथ हारी हैं, वो आप देख सकते हैं कि अब इस वक्त गंदम काश्त करने के लिए यहाँ पर बीज दे रहे हैं ज़मीन को। दूसरे हारी जो हैं वो ज़मीन के अंदर से पानी के रोकने के लिए, क्योंकि पानी का अखराज हो गया तो पानी रोकने के लिए अब जो उन्होंने खड्डे बनाए थे उनको बंद कर रहे हैं। इस मकाम के ऊपर पहले फसल भी काश्त नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जोही के अंदर पानी का बहुत ज्यादा इशू रहा है, लेकिन सैलाब के बाद अब जमीन काफी जरखेज हो गई है और उन्हें उम्मीद ये है कि अब वो जो गंदम काश्त कर रहे हैं तो उससे अच्छी फसल उन्हें मिलेगी। जी,
सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में मवेशियों के लिए नाकिस चारे की फराहमी का इंकशाफ हुआ है। महकमा लाइव स्टॉक की क्वालिटी चेक की टीम ने 750 मन चारे की खेप को जानवरों के लिए नुकसानदेह करार दिया और कहा है कि इसके खाने से मवेशियों के मरने के साथ साथ बीमार होने का भी अंदेशा है। हमें रिपोर्ट करेंगे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं अभी तहसील महर के सैलाबज़दा इलाके काजी मरफ आरफ के गांव में मौजूद हूं। यहां पे सूरत ये है कि गुज़िश्ता कई दिनों से जो सैलाब मुतासरीन ने उनकी शिकायत थी कि उनके मवेशियों के लिए चारा मौजूद नहीं है, भूसा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनके मवेशी भूख से मर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से जो एक किस्म का चारा होता है वह ना होने की वजह से वो इनकी न सिर्फ जिस्मानी निकात का शिकार है, बल्कि ये दूध देने की प्रोडक्शन के मरहले से भी तय नहीं हो रहे। जो माल सप्लाई हुआ है भूसे का, चारे का, ये आप देख सकते हैं उसकी क्वालिटी, ये इसकी क्वालिटी है। ये अगर मवेशी खाएंगे तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जिसमें ब्राजील ने जुनूबी कोरिया को 4-1 से आउट क्लास करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इशाइया दिया, जहां अपने खिताब में उन्होंने पिंडी टेस्ट की कामयाबी पर इंग्लिश टीम को मुबारकबाद दी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाली ना होने का नोटिस लेते हुए मिलिट्री सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिए जाने वाले इस्तकबालिये में पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के अलावा वफाकी वज़रा, सफारतकारों और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में इंग्लिश क्रिकेट टीम को जीत की मुबारकबाद दी और कहा कि उम्मीद है कि कौमी क्रिकेट टीम दूसरा टेस्ट जीतेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 17 साल बाद इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान में टेस्ट खेला। उन्होंने कहा कि इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए आगे आए, इस पर वो पूरी कौम की जानिब से बेन स्टोक्स का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बरतानिया दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली के हुक्मनामे पर अमल दरामद न होने का नोटिस लेते हुए मिलिट्री सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। तकरीब से चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने भी खिताब किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 5 दहशत गर्द हलाक हो गए। हलाक दहशत गर्दों के पास से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। ISPR का मजीद कहना है कि दहशत गर्दों की फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुआ। शहीद सिपाही नासिर खान का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है। फैसलाबाद में पुलिस ने शहरियों को लुटेरों के रहम करम पर छोड़ दिया और जो लुट रहे हैं उनकी फरियाद भी नहीं सुनी जा रही। ऐसे ही एक मुतासरा बुजुर्ग लुटने के बाद पुलिस से मायूस होकर खुद मुल्जिमान की तलाश में निकल खड़े हुए हैं। इरफानुल्लाह हमें रिपोर्ट करेंगे। कहीं सड़कों पर और कहीं बैंकों के बाहर शहरियों को तस्वीर दिखाकर अपने मुल्ज़मान की शनाख्त की कोशिश करने वाले कमरुज़्ज़मान 1 नवंबर को उस वक़्त नौसरबाजों का निशाना बने जब एक निजी बैंक के ATM में अपनी भांजी के जहेज़ की अदायगी के लिए 1 लाख रुपए निकलवाने गए थे। पुलिस ने 18 रोज़ की ताख़ीर से मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुल्ज़मान की तलाश शुरू नहीं की। जो काम पुलिस का है वो मैं खुद कर रहा हूँ। ये मुल्जिम है, इन्होंने बैंक से डकैती की है, लिहाजा इन लोगों ने मेरा कार्ड चोरी किया, 1 लाख रुपए चोरी की है और मैं खुद सड़कों पे लोगों से पूछता फिर रहा हूँ और लोगों से ढूंढता फिर रहा हूँ। आप अपनी मदद ढूंढ रहा हूँ। सिटी पुलिस ऑफिसर भी तफ्तीशी अमल में सुस्ती की शिकायत का एतराफ़ करते हैं। जो आवाम को हमसे शिकायत है और बड़ी जेन्युइन शिकायत है वो है पुलिस के रवैये की। रसाई को बेहतर बनाना और पुलिस के रवैये को बेहतर बनाना, हम इस पर प्रॉपर फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। मुतासरा कमरुज़्ज़मान के पास लूटने वालों की वीडियो होने के बावजूद भी पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए इक़दामात न होना इंतहाई अफसोसनाक है। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत ने ज़िला शिगर में हुनरमंद ख़वातीन को कारोबारी मौक़े देने के लिए अपनी नौयत का पहला ख़वातीन बाज़ार कायम किया है, जहाँ दुकानदार भी ख़वातीन और ख़रीदार भी ख़वातीन हैं। मज़ीद जानते हैं निसार अब्बास की रिपोर्ट में। ये शिगर हेडक्वार्टर की कदीम तरीन मार्केट है। 100 साल पुरानी इस मार्केट को डोगरा दौर में कायम की गई थी। सूबाई हुकूमत ने बोसीदा दुकानों की तामीर के बाद इस जगह फर्स्ट वुमेन मार्केट कायम किया है।
यहाँ पे इस मार्केट की वजह से ख़वातीन बहुत इनका बिज़नेस ग्रो करेगा। जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को जो है मज़ीद इन्हांस कर सकेंगे। यहाँ यलमो मार्केट के एक दुकानदार हूँ, तो यहाँ पे जो है ना शुगर के लिए ख़वातीन के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत थी, जहाँ पे काम करने वाले ख़वातीन जो घरों में बैठ के अपने मोहल्लों में अपने कमरों में छोटे पैमाने पे कारोबार कर रहे थे, तो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो के जो है ना अपने जो है ना घरेलू आमदनी में इजाफा कर सके। 18 दुकानों पर मुश्तमिल इस वुमेन मार्केट में हुनरमंद ख़वातीन ने अपने ज़ाती कारोबार का आगाज़ कर दिया है। जहाँ ख़वातीन ने दर्जी, ब्यूटी पार्लर, बेकरी, रेस्टोरेंट, ड्राई फ्रूट, कपड़ों और जूतों की दुकानें खोली हैं।